एक समय में लोगों द्वारा सड़कों पर छोड़े गए गौवंशों को एक टेंट में सहारा देने वाली हरिओम गौशाला द्वारा अब जहां इन बेसहारा गौवंशों के लिए एक बड़े से पक्के शेड का निर्माण कर दिया गया है, वहीं अब इन गौवंशों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। सोलन मुख्यालय से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर गौड़ा में बनी हरिओम गौशाला में वर्तमान समय में 500 के करीब गौवंश 2 अलग अलग स्थानों पर पाले जा रहे हैं। ऐसे में इनके ऊपर रोजाना काफी खर्चा भी करना पड़ता है। जन सहयोग के चलते इनके खान पान का खर्चा चलाया जाता है। वहीं गौशाला के बढ़ते हुए खर्चे को देखकर हरिओम गौशाला के संचालकों द्वारा इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब गौशाला द्वारा यहाँ इन गौवंशों के गोबर से विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाने लगे हैं। यहाँ पर इन गौवंशों के गोबर से जहाँ उपले बनाए जाते हैं, वहीं अब यहाँ गोबर व अन्य पदार्थों से बनी प्राकृतिक धूप के अलावा हवन समीदा भी तैयार की जा रही है, ताकि इन्हें बाजार में बेचकर अर्जित पैसों को गौवंशों के पालन पोषण में लगाया जा सके। हरिओम जी, पिछले 7 वर्षों से 500 से अधिक बेसहारा गौवंश के लिए आश्रय और छत, चारा पानी की व्यवस्था हरिओम गौशाला के माध्यम से की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के अधिकतर जनमानस का सहयोग रहता है। उसके बाद भी हमें चारे की आवश्यकता रहती है। दुर्घटनाग्रस्त जो गौवंश है, जो सड़क किनारे एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए दवाइयों की आवश्यकता रहती है। और लगभग हर तीसरे दिन एक तूड़ी का जो ट्राला आता है 35,000 के लगभग, तो उसके चारे के लिए धनराशि की आवश्यकता रहती है। और यहाँ पर इस समय जैसा कि बताया 500 से अधिक बेसहारा गौवंश है। 30 से ऊपर गौ सेवादार है, जिसमें 2-3 फार्मासिस्ट, ड्राइवर और गौशाला की तरफ से एक गो ग्रास टेम्पो चलाया जाता है, जिसमें आप पहली रोटी गाय की या सब्जियों के छिलके जैसे मटर के छिलके, गोभी के छिलके, केले के छिलके, जो कि सुबह सोलन जाता है और शाम को राजगढ़ जाता है, तो इसके माध्यम से भी गौ सेवा आप कर सकते हैं। और अपना जन्मदिन अगर आपने मनाना हो तो फीड का कट्टा या गुड़ या तूड़ी के कट्टे या तूड़ी की गाड़ी के रूप में भी आप गौ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गाय सबकी है। अगर मानेंगे तो सबकी है, ना मानोगे तो किसी की भी नहीं है। तो इसीलिए हमने जैसा कि इसमें चारे की आवश्यकता रहती है, शेड निर्माण की आवश्यकता रहती है, तो एक प्रयास किया जा रहा है कि साथ साथ गौशाला को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। इसके लिए गौशाला गोबर से बने हुए गुग्गल, घी, पाजा, गंगाजल, गौमूत्र, काली मिर्च इत्यादि जो हमारी पहाड़ी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ चीज़ें जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं, कुछ जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसको मिलाकर प्राकृतिक धूप तैयार किया जा रहा है कि आने वाला समय जो हो वो गौशाला डोनेशन और दान सहयोग से तो चल रही है, मगर आत्मनिर्भर भी गौशाला हो, क्योंकि सब लोग हर समय भी सहयोग नहीं कर पाते हैं, कारण अलग अलग रहते हैं। तो एक प्रयास है कि आत्मनिर्भर गौशाला हो, जिसके लिए हम धूप और हवन समिधा तैयार कर रहे हैं। जो जैसा हवन के लिए हम लगभग लकड़ियों की आवश्यकता रहती है, तो नहीं उचित समय पे नहीं मिल पाती है, तो गोबर से बनी हुई जो लकड़ियां हैं वो हवन के लिए प्रयोग भी होगी, हवन भी शुद्ध होगा, और आपका जो सहयोग है वो हवन समिधा के लिए और गौशाला के लिए, बेसहारा गौवंश के लिए भी लगेगा। हरिओम, धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और हमारे पास घर में भी गाय है, देसी गाय है मेरे पास, और इस गौशाला से भी मेरा काफ़ी लगाव है। और पिछले 3-4 सालों से मैं यहाँ गौशाला से जुड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से कि ये जो यहाँ टीम है और जो कपिल भाई है समर्पित है गाय के लिए, और ये जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं ये भी गाय के लिए समर्पित है और अच्छा काम यहाँ गौशाला के लिए कर रहे हैं। तो मुझे भी गौ माता के आशीर्वाद से यहाँ थोड़ा सहयोग मिलता है। मतलब हम तो क्या दे सकते गाय के लिए, पर बीच बीच में गाय के लिए कुछ घास की व्यवस्था कर देते हैं। और अभी ये जो गौशाला वालों ने शुरू किया है धूप और समदा का,
तो कोशिश करेंगे इसके जो ये गाय गौशाला आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए जितना हमारे से सहयोग होगा वो हम अवश्य करेंगे। और मेरा जनमानस से भी ये निवेदन रहेगा कि जैसे कपिल भाई ने अभी बोला कि 30 दिन की तूड़ी को जो है 30-35 हज़ार, तो ये 30-35 हज़ार तो मात्र किराया है, तूड़ी का रेट तो इन्होंने बताया नहीं। वो तो कोई गौ सेवक गाय के लिए तूड़ी जो है दान में दे देते हैं, तो इतना सिर्फ किराया लग जाता है। और बाकी जितना यहाँ 30-40 इन्होंने स्टाफ रखा है, उनकी तनख्वाहें भी जाती हैं, शेड का काम भी है। तो हमें सभी को आगे आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम गौशाला में अपने घर में अगर अपने बच्चों का या परिवार में किसी का जन्मदिन है या अपना किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, गौशाला में जाके मनवाएं तो अच्छा है। उसमें ज़्यादा क्या, आपको थोड़ा आपने घास दे दिया, तूड़ी दे दी, अपना फीड दे दिया या गुड़ दे दिया, तो उससे आपका भी गऊ का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आपके जो बच्चे अगर यहाँ गौशाला में जन्मदिन मनाएंगे तो बच्चे भी गाय से जुड़े रहेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि हम हिंदू हैं, हमें ऐसी गौशालाओं से जुड़ना चाहिए। और ऐसे जो लोग आगे आते हैं गाय के लिए काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुनील की रिपोर्ट।